अल्लाहु अकबर। 14 सदियों से हुजूर की सोहबत में मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के पहलू में लेटे हुए। कराची के एक रावजी ने कुछ अर्सा पहले कहा था कि अबू बकर उमर जन्नत में नहीं जा सकते, नाउज़ बिल्लाह ताला। तो जो कीजिए, कहते हैं जन्नत में अबू बकर उमर जन्नत में नहीं जा सकते, नाउज़ बिल्लाह ताला। मैंने कहा अहमक, तू कहता कि वो जन्नत में जा नहीं सकते, वो तो 14 सदियों से जन्नत में लेटे हुए। सुन्नी शिया की मुत्तफकुन अलैह मुजमा अलैह किताबों के अंदर ये हदीस सही मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा बैना बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्ना। मेरे मिंबर से लेकर मेरे हुजरा और मेरे घर तक जमीन का ये टुकड़ा दुनिया में खुदा की जन्नत है, दुनिया में खुदा की। अब उसके जन्नत होने का कोई इनकार करे? न सुन्नी कर सकता है, न शिया कर सकता है। सुन्नी शिया की दोनों की किताबों के अंदर ये सही अहादीस मौजूद हैं कि ये जमीन का टुकड़ा दुनिया में खुदा की जन्नत है। मैंने कहा तू कहता वो जन्नत में जा नहीं सकते, वो तो अल्लाह के फजल करम से आज भी जन्नत में लेटे हुए, आज भी जन्नत में। और उस मकाम पे, अल्लाह अकबर, उस मकाम पे लेटे हुए हैं जहां किसी तबर्रा करने वाले का तबर्रा नहीं जाता, जहां किसी लानत करने वाले की लानत नहीं जाती, वहां जाता है तो गुलामा ने मुस्तफ़ा का सुबह शाम हर वक्त हर लम्हा दुरूदो सलाम जाता है। उस मकाम पे अल्लाह ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम के यारों को और अबू बकर सिद्दीक बिलखुसूस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मकाम अता फरमाया है। और सहाबा से लेकर आज तक जो भी मुसलमान, बाद वाले जितने सही अकीदा मुसलमान आज तक जाते हैं, अल्लाह के महबूब की बारगाह में सलाम पेश करके अबू बकर सिद्दीक को सलाम करते हैं। नहजुल बलागा की शरह इब्न अबिल हदीद की शरह के अंदर मौजूद है, सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात अक़दस भी जब रोज़ा रसूल पे हाजिर हुआ करते थे, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अपने नाना मुबारक को सलाम पेश करने के बाद अबू बकर सिद्दीक को सलाम किया करते थे। उस मकाम पे अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम के यारों को मकाम दिया है। और मैंने अर्ज़ किया कि सोहबत का मकाम इतना बुलंद है कि कोई वली, गौस, कुतुब, अबदाल सहाबी के मकाम तक नहीं पहुंच सकता। जिसे जितनी ज्यादा सोहबत मिलेगी उसका मकाम उतना ही ज्यादा होगा। हदीस उठाकर देख लें, तारीख उठाकर देख लें, फजाइल उठाकर देख लें, नबी पाक अलैहिस्सलाम के 1.25 लाख सहाबा में से हुजूर की सबसे ज्यादा सोहबत पाने वाले भी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला, सबसे पहले ईमान लाने वाले भी सिद्दीक अकबर, हुजूर की मेराज की तस्दीक करने वाले भी सिद्दीक अकबर, हुजूर के साथ हिजरत करने वाले भी सिद्दीक अकबर, मेरे आका के साथ हुजूर के रोज़ा अक़दस में दफन होने वाले भी पहले सिद्दीक अकबर, और नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत में से सबसे पहले जन्नत में जाने वाले भी सिद्दीक अकबर। जरा सारे बुलंद आवाज़ को सुभान अल्लाह। और हुजूर की सारी उम्मत में से सबसे अफजल तरीन हस्ती भी सिद्दीक अकबर। जरा बुलंद आवाज़ से कहते हैं सुभान अल्लाह। मैंने जो खुतबा में आयत पढ़ी सूरतुल हुजुरात की आयत नंबर 13, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फजीलत का, अफजलियत का और औलवियत का, और अल्लाह ने सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम होने का जो कुरान मजीद के अंदर उसूल बयान किया, रब्बुल आलमीन फरमाता इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, बेशक अल्लाह के नजदीक तुम में से सबसे ज्यादा इज्जत वाला, सबसे ज्यादा फजीलत वाला वो है जो तुम में सबसे ज्यादा तकवे वाला है। कौन है सबसे ज्यादा फजीलत वाला? जो सबसे ज्यादा तकवे वाला। अल्लाह के फजल करम से हमारा अहले सुन्नत व जमात का अकीदा कुरान से शुरू होता है और हुजूर की हदीसों से चलता, सहाबा, अहले बैत और उम्मत के वलियों से चलता हुआ हमारे तक पहुंचा है। हम बाईपास नहीं करते कि कुरान को पढ़ें तो मतलब अपना निकाल लें। हम कहते हैं पहले कुरान की तफसीर कुरान से,
फिर कुरान की तफसीर हदीस से, सहाबा अहले बैत से, और फिर हदीस से मुस्तफ़ा की तशरीह उम्मत के इमामों से करके हम आगे चलते हैं। हम कुरान की इसी आयत को पढ़ के अगर ये उसूल एक जगह पे कायम करके रख लें कि अल्लाह की बारगाह में सबसे ज्यादा फजीलत वाला वो है, इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा तकवे वाला है, तो कुरान से पूछ लेते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अंदर सबसे ज्यादा तकवे वाला कौन है? मोहब्बत सुभान अल्लाह को जरा गजवज के। मुझे कहा गया था कि पंजाबी, मैंने कहा मैं तकरीर उर्दू में करूंगा, इंशाल्लाह समझ आएगी, लेकिन आपने ज़ौक़ का मुज़ाहरा करना, बुलंद आवाज़ से कहें सुभान अल्लाह। भाई सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा तकवे वाला है। अब आए सूरतुल लैल 30वें पारे के अंदर, सूरतुल लैल की तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने बड़ा जामे माने करके बयान करके अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लेके जाना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में सहाबा ने आके बताया कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर बिलाल आपका कलिमा पढ़ता है और बिलाल को उमैया बहुत तकलीफ देता है, बहुत अजियत देता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में जब अर्ज किया गया तो हुजूर ने अपने सहाबा से कहा, ऐ मेरे सहाबा, बिलाल को खरीद के अल्लाह की राह में रब को राजी करने के लिए आजाद कौन करेगा? सिद्दीक़ अकबर उठे और उमैया से बिलाल हबशी को खरीदा और खरीद के रब के नाम पर अपने आका को राजी करने के लिए हजरत बिलाल को आजाद कर दिया। बड़ी तफसीलात मौजूद हैं इस सिलसिला में अहादीस और सीरत और फज़ाइल की किताबों के अंदर कि हज़रत बिलाल हबशी को सिद्दीक़ अकबर ने किस तरह खरीदा। जब खरीद के आ रहे थे, इमाम अबू नुआइम अल अस्फ़हानी ने हिलियतुल औलिया के अंदर जिक्र किया कि जब खरीद के आ रहे थे तो गालिबन 5 औकिया सोने के बदले हज़रत बिलाल हबशी को जब खरीदा ना, तो खरीद के अभी वापस आ रहे थे तो पीछे से वो हमसे उन्होंने ठट्ठा किया, मजाक किया कि आज अरब के इतने बड़े कामयाब ताजिर को हमने लूट लिया। अगर अबू बकर बिलाल को 1 औकिया के बदले भी खरीदता तो हम बेचने के लिए तैयार थे। सिद्दीक़ अकबर वापस पलटे, कहा तुम 1 औकिया में बेचने के लिए तैयार थे, अबू बकर से पूछो आज अगर तुम बिलाल को 100 औकिया में बेच दे, अबू बकर तब भी खरीदने के लिए तैयार, क्योंकि मैंने खरीद के आजाद करके अल्लाह के महबूब को राजी करना है, हुजूर को। और फिर ऐसे ही किया, खरीदा, फिर खरीद के आजाद कर दिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में आए तो आके खुशखबरी सुनाई कि हुजूर मैंने बिलाल को खरीद के आजाद कर दिया है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए अबू बकर, हमारा भी उसमें हिस्सा डाल ले, हमारा भी। तो सिद्दीक़ अकबर ने जो जवाब दिया, मौलाना रूम फरमाते हैं, अर्ज की आका माँ दो बंदगाने कुए तू, माँ दो बंदगाने कुए तू, करदमश आजाद नामे रुए तू। हुजूर बिलाल भी आपका गुलाम है, अबू बकर भी आपका गुलाम है। एक गुलाम ने दूसरे गुलाम को खरीद के अपने महबूब को राजी करने के लिए आजाद कर। जब सिद्दीक़ अकबर ने आजाद किया, लोगों ने ताने मेने मारने शुरू किए। किसी ने कहा लगता है कि अबू बकर पर, वो जो कीजिए, लगता अबू बकर पर पुराना कोई बिलाल ने कोई एहसान किया होगा, जिस एहसान का बदला देने के लिए अबू बकर ने बिलाल को खरीद के आजाद किया। ये ताने लोग दे रहे थे, बातें लोग बना रहे थे। अब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इखलास पर जब सवाल आया, लोगों ने अबू बकर सिद्दीक के इखलास पर को जब चैलेंज किया, अल्लाह ने सूरतुल लैल की कुरान की आयत नाज़िल फरमा दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वसयुजन्नबुहल अतक़ल्लज़ी युती मालहू यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहू मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ा वजहि रब्बिहिल आला, इल्ला इब्तिग़ा वजहि रब्बिल आला। फरमाया कि अबू बकर पर किसी का कोई एहसान नहीं, जिस एहसान का बदला देने के लिए अबू बकर ने बिलाल को खरीद के आजाद किया है, वो तो चाहता है कि रब्बे आला राजी हो जाए।
रब्बे आला वसयुजन्नबुहल अतका, फरमाया कि अनकरीब जहन्नम से दूर रखा जाएगा वो जो अतका है, अल्लदी युती मालहू यतज़क्का, वो अपना माल इसलिए खर्च करता है ताकि माल पाक हो जाए, माल पाक हो जाए। वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा, उस पर किसी का कोई एहसान नहीं जिस एहसान का बदला देने के लिए वो बिलाल को खरीद के आज़ाद कर रहा है। इल्ला इब्तिगा वजहि रब्बिल आला, वो तो चाहता है रब्बे आला राजी हो जाए, रब्बे आला। अब कुरान की इस आयत में अल्लाह करीम ने जिस शख्सियत को अत्तका कहा है, इमाम जलालुद्दीन अस्यूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अल हाविल अल फतावा के अंदर इस पर पूरी एक रिसाला लिख दिया और इस पर उम्मत के उलमा के हवाला जात पेश किए और कहा कि अहले सुन्नत के मुफस्सिरीन का इजमा और इस बात पर इत्तिफाक है कि कुरान की ये आयत अबू बकर सिद्दीक के हक में नाज़िल हुई। अबू बकर सिद्दीक के हक में इस आयत में अल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक को अत्तका कहा। सूरतुल हुजरात आयत नंबर 13, इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्तकाकुम, बेशक अल्लाह की बारगाह में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो अत्तका है। और सूरतुल लैल कहती है अबू बकर सिद्दीक अत्तका है। अहले इल्म बैठे हैं, इल्म मंतिक की रोशनी में जब सुगरा और कुबरा दोनों को सामने रख के तरतीब मुकदमा दे के हद औसत को गिराया जाए, सुगरा भी मुसलमा हो कुबरा भी मुसलमा हो, तो हद औसत को गिरा के जो नतीजा निकलता है वो मानना जरूरी होता है। अब दोनों सुगरे कुबरे मिला के सुगरा ये है कि सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो अतका है, कुबरा ये है कि अबू बकर सिद्दीक अतका है। हद औसत को गिराएं तो नतीजा ये निकलता कि अबू बकर सिद्दीक सबसे ज्यादा इज्जत वाले हैं, फजीलत वाले। अब ये कुरान है, कुरान मजीद की आयात से ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा में से जो मकाम व मर्तबा अबू बकर सिद्दीक को अता फरमाया है ये उन्हीं का हिस्सा है, कोई दूसरा उनके मकाम तक पहुंच सकता, बोले को पहुंच सकता। अभी हदीसें मैंने बयान करनी है इंशाअल्लाह ताला, यानी वो शुकुको शुबात सारी अल्लाह के फजल करम से सारे इजाले हो जाएंगे, लेकिन आपने बात मोहब्बत से सुनकर जरा मोहब्बत से कहना सुभान अल्लाह। अच्छा, अब एक वसवसे का मैं साथ जवाब भी अर्ज कर दूं कि भाई सहाबा की फजीलत और तफाजुल बयान करने का नौजुबिल्लाह ये हरगिज मतलब नहीं होता कि किसी को डिग्रेड किया जाए या किसी की बेअदबी की जाए। हम तो अल्लाह की रहमत से हैं ही अदब वाले। अब समझिए जरा भाई, 1 लाख कमो बेश 24,000 अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए, हम सब नबियों को मानते हैं, सबका अदब भी करते हैं, लेकिन 1 लाख कमो बेश 24,000 अंबिया में से रसूलों का मकाम नबियों से ज्यादा, रसूलों का मकाम नबियों से, रसूलों में से फिर उलुल अज़म रसूलों का मकाम बाकी रसूलों से ज्यादा, और उलुल अज़म रसूलों में से भी सैयदुल मुरसलीन हमारे आका की जात सबसे अफजल व आला। हुजूर के 1.25 लाख सहाबा में से हुजूर गौसे पाक सरकार फरमाते हैं 1400 वो सहाबा जिन्होंने हुजूर के हाथ पर दरख्त के नीचे बैयत की, और अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल फरमा दी, लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत शजरा। ये आयत नाज़िल हुई, फरमाते हैं 1.25 लाख सहाबा में से ये 1400 सहाबा सबसे आला, 1400 सहाबा ये गौसे पर सरकार फरमा रहे हैं और कुरान और सुन्नत की रोशनी में। अब फरमाते हैं 1400 में से फिर वो सहाबा जो जंग बदर में शरीक हुए 313, वो इन 1400 में से भी आला, नाला सुभान अल्लाह कहने जरा। फिर उन 313 में से वो 40 सहाबा हज़रत उमर के इस्लाम कबूल करने पर तादाद 40 की मुकम्मल हुई, वो 40 सहाबा 313 में से भी सबसे आला। उन 40 में से 10 वो सहाबा
जिनको हुजूर ने दुनिया में जन्नत की बशारत अता फरमाई, वो इन 40 में से भी अफजल आला, फिर उन 10 में से वो 4 जिनको खुलफाए राशिदीन कहते हैं, वो इनसे भी आला। और गौसे पाक सरकार फरमाते अफदलुहुम अबू बकर सुम्मा उमर सुम्मा उस्मान सुम्मा अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजमाइन। फरमाते इन चारों में से पहला नंबर सिद्दीक़ अकबर। चारों में से पहला नंबर किसका है? सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला, फिर उमर फारूक, फिर उस्मान गनी, फिर मौला अली। ये गौसे पाक का अकीदा है। और हुजूर सैयदना दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी किताब कश्फुल महजूब के अंदर जहां वलियों का तज़किरा किया, वलियों का जिक्र लिखा, विलायत का तज़किरा, तो उम्मत के सबसे पहले वली का जब जिक्र लिखा तो पता किन अल्फाज के साथ? फरमाया उन वलियों में से मिनहुम शेखुल इस्लाम व बादज अंबिया बेहतरीन अनाम। फरमाते हैं उन वलियों में से जो शेखुल इस्लाम है और नबियों के बाद सबसे अफजल हस्ती है, वो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। और सफा 85 पे लिखते हैं वह सिद्दीक़ अकबर मुकद्दम हमा खलाए कस अज पसे अंबिया व रवाना बाशद के कस कदम पेशे वैन हद। फरमाते हैं सिद्दीक़ अकबर नबियों के बाद सबसे अफजल आला हस्ती हैं, व रवाना बाशद के कस कदम पेशे वैन हद। फरमाते किसी के लिए जायज नहीं है कि वो अबू बकर सिद्दीक से आगे कदम रखे। अल्लाह ने वो मकाम व मर्तबा अबू बकर सिद्दीक को अता फरमाया। अच्छा, गौसे पाक सरकार ने और दाता साहब ने ये जो अकीदा बयान किया है, ये अपनी तरफ से ऐसे अटकल पच्चू से बयान कर दिया या कि कुरान और सुन्नत और अहले बैत और सहाबा के अकीदे से मिला है? तो भाई ये अकीदा वो है जो हुजूर के सहाबा का अकीदा भी है, नबी की आल का अकीदा भी है, अहले बैत का अकीदा भी है। और हम किस्से कहानियाँ, अखबारी रिपोर्टें और इस तरह की सुनी सुनी बातों पर यकीन नहीं रखते। हम कहते हैं जो दलाइल के साथ बात साबित हो। एक है कि कोई जाकिर, कोई खतीब, कोई मुबल्लिग, कोई वाइज मेंबर में बैठ के ये कहे कि आवाज़ आई, मेरा विजदान ये कहता है, मेरा ज़ौक़ ये कहता है। भाई तेरा पता नहीं ज़ौक़ किस तरह का है। हम तो अल्लाह के फजल करम से अपने ज़ौक़ को, अपने विजदान को अल्लाह, रसूल, सहाबा, अहले बैत की रज़ा के ताबे करते हैं। अब मौला अली से पूछें कि आप बताएं उम्मत मुस्तफ़ा में सबसे अफजल आला हस्ती कौन है? तो सही बुखारी के अंदर 3671 नंबर हदीस मौजूद है। मौला अली से आपके बेटे मोहम्मद इब्न हनफिया ने पूछा, अबू जान ये बताएं अय्युन नास खैरुम बादा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर की ज़ात अक़दस के बाद उम्मत में सबसे अफजल तरीन हस्ती कौन है? तो मौला अली की ज़बान पर जिसका नाम आया वो ज़ाती अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु। सही बुखारी अभी उठाकर देख लें, 3671 नंबर हदीस है। फरमाया अबू बकर काला कुल तो सुम्मा मन, मैंने कहा अबू जान उनके बाद नंबर और मकाम किनका है? फरमाया अबू बकर सिद्दीक के बाद मकाम उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला। और एक और हदीस इसके साथ, काजी अबू यूसुफ इमाम आजम अबू हनीफा के साहिब व शागिर्द अपनी किताब किताबुल असार के अंदर सफ़ा 207 हदीस का नंबर 924 है। इमाम आजम अबू हनीफा की सनद के साथ ये हदीस बयान करते हैं। मौला अली की बारगाह में एक शख्स आया, उसने कहा या अली मा रअयतु अहदन खैरम मिनका, मैंने दुनिया में बड़े बड़े शर्फ व फजीलत वाले लोग देखे पर आपसे अफसल मेरी निगाह ने आज तक नहीं देखा। तो मौला अली ने कहा हल राइता नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बता तूने अल्लाह के नबी को देखा है? काला ला, कहने लगा नहीं। फरमाया हल राइता अबा बकर व उमरा, भाई जिन्हों समझ ये मिलकर मैं बनसबान को ना जरा, हल राइता अबा बकर व उमरा, तूने अबू बकर उमर को देखा है? काला ला, कहने लगा नहीं। फरमाया लौ अखबरतनी अन्नका राइता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरबतु उनुका का, अगर तू ये कह देता ना कि मैंने अल्लाह के नबी को देखा, मैं तेरी गर्दन उड़ा देता, क्योंकि तूने मुझसे अफसल हस्ती अल्लाह के रसूल को देखा है। वलौ अखबरतनी अन्नका राइता अबा बकर व उमरा लऔजातुका अकूबतन, और अगर तू ये कह देता ना कि मैंने अबू बकर उमर को देखा है, मैं तुझे फिर भी सख्त सजा देता, क्योंकि अबू बकर भी मुझसे अफजल है, उमर भी मुझसे अफजल है। ये मौला अली का अकीदा है। इसलिए हम कहते हैं चारों यार
नबी दे आशिकी कोई नहीं है ना चारा बर गाओ ना इस धरती ए पैदा कीता ए ना जान सारा बर गाओ ना कोई होया ते ना कोई हो सी इना चारा यारा बर गाओ आज़म शानी सिद्दीक की दसा इको यार हजारा बर बयान हो गया। जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। आज़म शान सिद्दीकी की दसा इको यार हजार सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की ज़ात अक़दस को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो खसाइस, जो कमालात, जो मकाम व मदारज और मारज अता फरमाए, ये हुजूर की उम्मत में से अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की ज़ात अक़दस का ही हिस्सा है। और सहाबा इस बात को तस्लीम करते थे, यकीन जानिए। मैंने अर्ज किया, एक लम्हा जिसने सोहबत पाई हो उसके मकाम तक कोई नहीं पहुंच सकता। तो जिसने सारी जिंदगी अल्लाह के महबूब के साथ गुजारी, जिसने सारी जिंदगी अपना माल, अपनी औलाद, अपना वतन, अपना घर बार सब कुछ हुजूर के कदमों पर कुर्बान कर दिया हो, उस अबू बकर सिद्दीक की अज़मत व शान का अंदाजा कौन कर सकता है। सहाबा अलैहिमुर्रिज़वान के दौर के अंदर ही अहले बैत के अफराद, मौला अली भी और सहाबा भी ये कहा करते थे कि हुजूर की उम्मत में सबसे अफजल तरीन हस्ती अगर को है तो वो ज़ाती अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। मौला अली का बयान भी है, सहाबा इकराम अलैहिमुर्रिज़वान भी कहा करते थे। और फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस का साथ इस कदर उनको सोहबत और कुर्बत थी। सही बुखारी के अंदर हदीस और सही मुस्लिम के अंदर भी ये हदीस मौजूद है कि सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, तवज्जो कीजिए, बड़ी ईमान फरोज हदीस है। फरमाते हैं कि सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब शहादत हुई, वक्त विसाल, आपका विसाल हो गया, शहादत हो गई, तो आपके जस्ते अक़दस को चार पाई पे लिटाया हुआ था। सहाबा इकराम हल्का बना के हज़रत उमर की चार पाई के गिर्द खड़े थे, आके हज़रत उमर के लिए दुआ कर रहे थे और साथ हज़रत उमर की तारीफ कर रहे थे। क्या कर रहे थे? तारीफ कर रहे थे। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हिब्रुल उम्मा मुफस्सिर कुरान, हुजूर के फुप्पी, हुजूर के चचादाद, हुजूर के साहबी, मौला अली के शागिर्द भी हैं, मौला अली के चचाजाद भी हैं और साहबी रसूल भी हैं। फरमाते मैं खड़ा था कि एक शख्स मेरे पीछे से आया और उसने आके ऐसे अपना बाजू मेरे कंधे पे रख लिया। लोग सहाबा खड़े थे, हज़रत उमर के लिए दुआ कर रहे थे, साथ हज़रत उमर की तारीफ कर रहे थे। तो मेरे पीछे से आके वो कहने लगा, रहमल्लाहु उमर, अल्लाह उमर पे रहम करे। मैंने अल्लाह के रसूल से कसरत के साथ ये सुना, हुजूर जब भी फरमाया करते थे तो हुजूर कहा करते थे, कुन्तु व अबू बकर व उमर, कुन्तु व अबू बकर व उमर, फालतू व अबू बकर व उमर, वन तलकतू व अबू बकर व उमर। मैं था और अबू बकर था और उमर था। मैंने किया और अबू बकर ने किया और उमर ने किया। वन तलकतू व अबू बकर व उमर, मैं चला और अबू बकर चला और उमर चला। यानी हुजूर जब भी अपना जिक्र करते
हुजूर अपने साथ पहले साथ अबू बकर सिद्दीक का फिर उमर फारूक का जिक्र फरमाया करते थे। अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं जिस वक्त उस बंदे ने मेरे पीछे से ऐसे कंधे पे हाथ बाजू रखा हुआ था और कहा रहमल्लाहु उमर, अल्लाह उमर पे रहम करे। उमर को मैंने अल्लाह के रसूल को जब भी सुना हुजूर ये कहा करते थे, मैं था और अबू बकर था और उमर था, मैंने किया और अबू बकर ने किया और उमर ने किया, मैं चला और अबू बकर चला और उमर चला। अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते जब मैंने पीछे पलट के देखा फाइजन हुवा अली इब्न अबी तालिब, वो मौला अली थे जो अबू बकर सिद्दीक की शान बयान कर रहे थे, उमर फारूक की अजमत बयान फरमा रहे। कौन बयान कर रहे थे? सही बुखारी के अंदर हदीस भी है, सही मुस्लिम के अंदर भी मुत्तफकुन अलैह हदीस है। ये हदीस बयान अब्दुल्ला इब्न अब्बास कर रहे हैं और जो अजमत अबू बकर सिद्दीक बयान कर रहे थे, हज़रत उमर फारूक की अजमत बयान कर रहे थे, वो मौला अली मुर्तज़ा रदी अल्लाह तआला की ज़ात अक़दस। लिहाजा वो किस्से, वो कहानियाँ, वो दास्तानें जो ये कह के साबित करने की कोशिश करते हैं कि वो जी आपस में उनकी दुश्मनी थी, उनकी अदावत थी, भाई ये अफसाने हैं, ये किस्से कहानियाँ हैं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 23 साला ऐलान नबूवत की मुबारक ज़िंदगी के अंदर हुजूर ने सहाबा का जो तज़किया फरमाया, हुजूर ने सहाबा की जो तरबियत फरमाई, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने उनके दिलों से कदूरतें, नफ़रतें, अदावतें, कीना, बुग़्ज़, हसद निकाल के हुजूर ने उनके सीनों को ऐसा पाक कर दिया, अल्लाह के महबूब ने उनको आपस में भाई भाई बना दिया। इसलिए इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं तेरे चारों हमदम है यक जानो यक दिल। तो कह दो मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। मेरे इमाम फरमाते हैं तेरे चारों हमदम है यक जानो यक दिल, तेरे चारों हमदम है यक जानो यक दिल, बू बकरो उमर उस मानो अली है, बू बकरो उमर उस मानो अली। हुजूर के सहाबा आपस में प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे और उनकी आपस में अकीदत थी, उल्फत थी, मवद्दत थी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से हुजूर के सहाबा अहले बैत से मोहब्बत करते थे, अहले बैत सहाबा से मोहब्बत करती थी, सुन्नी दोनों से मोहब्बत करती। मौला अली का जिक्र भी करते हैं, सहाबा का जिक्र भी करते हैं। मैं आखिरी बात करके मुकम्मल करूंगा, तो जो कीजिए भाई, हज़रत अबू बकर सिद्दीक हुजूर के सहाबा में से वो इम्तियाजी अज़मत व शान के हामिल सहाबी हैं। तो जो कीजिए, बड़ी ईमान फरोज हदीस आपने सुनी है, लेकिन मैं उसका ततिम्मा आखिरी हिस्सा हदीस सुना के आपके सामने बयान करूंगा। सैयदना अनस इब्न मालिक सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, सही बुखारी के अंदर यह हदीस मौजूद है और कई मकामात पे यह हदीस कई मकामात पे यह हदीस मौजूद है। ये कोई पैसे तो नहीं छोड़ गया आपने? अच्छा, कई मकामात पे यह हदीस सही बुखारी के अंदर मौजूद है। सैयदना अनस इब्न मालिक सहाबी रसूल फरमाते हैं कि हम नमाज पढ़ के नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस के साथ मस्जिद नबी शरीफ से निकल रहे थे, मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचे तो एक पेंडू, एक देहाती अल्लाह के महबूब की बारगाह में आए। हदीस मशहूर आपने सुनी है। अर्ज़ कहते हैं हुजूर मतस्साअतु, हुजूर ये फरमाया क़यामत कब आएगी, क़यामत कितने होनी है, क़यामत कब आएगी? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा अअदत लहा, ऐ क़यामत का सवाल करने वाले ये बता तूने क़यामत के लिए क्या तैयार किया है। तो अर्ज की हदीस में दो तरह के अल्फाज हैं सही बुखारी ही के अंदर। अर्ज कहते हैं मा अअदतु लहा कबीरा सियामिन वला सलातिन वला सदका, हुजूर मैंने क़यामत के लिए बहुत ज्यादा नमाजें, बहुत ज्यादा रोजे, बहुत ज्यादा सदकात तो इकट्ठे नहीं किए। और दूसरी हदीस में ला शैया, हुजूर क़यामत के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं, वलाकिन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलह, पर मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत बड़ी करता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अंता मा मन अहबबता, ए आने वाले जा फिर तू जिसके साथ मोहब्बत करता है क़यामत में उसी के साथ होगा।
ये हदीस आपने सुनी है। इस हदीस को हज़रत अनस बिन मालिक बयान करके अगला जुमला फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि हुजूर का ये फरमान सुन के मुझे इतनी खुशी हुई कि इस्लाम कबूल करने के बाद फरमाते हैं सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात पर है कि हुजूर ने जो ये खुशखबरी सुनाई, जिसके साथ मोहब्बत करते उसी के साथ हो गए। कौन? अनस इब्न मालिक, जिन्होंने 10 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुजारे, हुजूर की खलवत पाई, हुजूर की जलवत पाई, मस्जिद में हुजूर के साथ, अपने हुजरा में हुजूर की जाते अकदस के साथ, नबी पाक अलैहि सलाम के हुजरा में, हुजूर के घर चले जाते थे, घर के काम भी करते थे, बाहर के काम भी करते थे। 10 साल रसूलुल्लाह की खिदमत पाने वाले अनस इब्न मालिक की निगाह में अबू बकर सिद्दीक का मकाम सुनिए। इसी हदीस का अगला जुमला यह है, हज़रत अनस इब्न मालिक कहते, लोगों अगरचे मेरे अमल उन जैसे नहीं, लेकिन इन्नी उहिब्बुन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबा बकर व उमर, मैं अल्लाह के नबी से मोहब्बत करता हूँ, मैं अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत करता हूँ, उमर फारूक से मोहब्बत करता हूँ। ये सही बुखारी है। कहते हैं मैं रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, मैं अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत करता हूँ, मैं उमर फारूक से मोहब्बत करता हूँ। मेरे अमल तो उन जैसे नहीं हैं, लेकिन मैं रसूलुल्लाह की ज़ात के साथ हुजूर के दोनों सहाबा अबू बकर उमर से मोहब्बत करता हूँ। और अगली हदीस अल इस्तियाब के अंदर हाफिज इब्न अब्दुल बर उंदलसी लेके आए, किसी शख्स ने हज़रत अनस इब्न मालिक के सामने कहा, उसने कहा इन्ना हुब्बा अली व उस्मान ला यजतमिआन फी क़ल्बिन वाहिद, एक दिल में उस्मान और अली की मोहब्बत जमा नहीं हो सकती। जहां उस्मान की मोहब्बत है वहां अली की मोहब्बत नहीं आएगी, जहां अली की मोहब्बत है वहां उस्मान की मोहब्बत नहीं आएगी। तो हज़रत अनस इब्न मालिक कहते हैं ला कज़बू वल्लाही, हरगिज़ नहीं, अल्लाह की कसम ये लोग झूठे हैं, अल्लाह ने उस्मान और अली की मोहब्बत हमारे दिलों में जमा फरमा दी। ये सैयदना अनस इब्न मालिक फरमा रहे हैं, उस्मान की मोहब्बत भी इस दिल में, मौला अली की मोहब्बत भी इस दिल में, हज़रत उमर की मोहब्बत भी इस दिल में, सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत भी इस दिल में, हुजूर के सारे सहाबा की मोहब्बत इस दिल में, नबी की आल की मोहब्बत भी इस दिल में। इसलिए इमाम फरमाते हैं आहले सुन्नत का बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर, मिलके पढ़िए आहले सुन्नत का है बेड़ा बे हुजूर। कोई जबान खामोश रहे, मिलके मपल्ला पढ़ लो आहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर, नजम है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की, नजम है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। लिहाजा इसी अकीदे पर कायम रहना है, इसी नजरिए पर कायम रहना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें वो मुबारक और पकीज़ा अकीदा अहले सुन्नत व जमात का अता किया है। सहाबा की मोहब्बत भी हमारे पास है, अहले बैत की मोहब्बत भी हमारे पास है, अल्लाह के वलियों की मोहब्बत भी हमारे पास है। लिहाजा इससे दाएं बाएं नहीं होना, जितनी मर्जी को जोर लगाए और जो मर्जी करता फिरे। इस पुरफितन दौर में हमारी मताए ईमान को लूटने के लिए कई ऐसे लुटेरे हमारे नौजवानों को बरगला के अकीदा अहले सुन्नत व जमात से मुनहरफ करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अहले सुन्नत को वो मुबारक अकीदा अता किया है जिसमें हुजूर की निस्बतों की मोहब्बत है, ताज़ीम है, प्यार है। अल्लाह हमें इसी पर ज़िंदगी, इसी पर मौत अता फरमाए।